हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं एलआईसी में एक एलआईसी एडवाइज़र हूँ। ओके, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज मैं नया प्लान इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज़ ये प्लान ऑलरेडी एलआईसी का बेस्ट सेलिंग प्लान है और आप सब ने इस प्लान को बहुत सेल किया होगा, राइट? बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला प्लान है, राइट? सो प्लान का नाम है गाइस जीवन लाभ। ठीक है, मैं इसको एक बहुत ही अलग तरीके से, अलग ही कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपको समझाऊंगा एंड मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बहुत सारे सेल करेंगे, राइट? और आई एम श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद इसी तरीके से आप कस्टमर को इस प्लान को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है जीवन लाभ प्लान का, वो 10 लाख के सम एश्योर्ड पे लिया है और जो बाय डिफ़ॉल्ट एज मैंने ले रखा है पॉलिसी होल्डर का वो 30 इयर्स का ले रखा है। सो आगे बढ़ने से गाइज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोज़ बनाने का, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूँगा कि जीवन लाभ हम कस्टमर्स को बताते कैसे हैं, राइट? या तो हम यूज़ करते हैं ऑल इन वन ट्रैकर। यहाँ पे हम डेटा पुट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है एज 30 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्स 16 साल एंड टर्म 25 साल। ये हमने 25-16 प्लान लिया है जीवन लाभ का। 10 लाख का इसमें सम एश्योर्ड है। हम कस्टमर को क्या बोलते हैं कि सर ये एलआईसी का बेस्ट सेलिंग प्लान है जिसमें कि आपको 25 साल का प्लान है लेकिन सिर्फ 16 साल पे करना होता है, 9 साल आपको कुछ पे नहीं करना होता। एलआईसी आपको सब्सिडी देती है, राइट? 16 साल आपको हर साल पे करना होगा सर 46,491 रुपये। 16 साल में आपके टोटल जो पेड अमाउंट होंगे वो होंगे 7,44,879 और आपको रिटर्न मिलेगा सर 27 लाख रुपये। मैं भी मानता हूँ गाइस कि आप इस तरह से भी अगर कस्टमर को बताओगे तो कस्टमर रिटर्न्स को देखते हुए प्लान ले लेंगे, राइट? लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसमें जो आपके 5% या 10% कस्टमर जो मना भी कर रहे होंगे वो भी मना नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आती है 25-16 प्लान में वो होता है कि 16 साल पे करने के बाद जो 9 साल का गैप है। सो जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें ये ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, राइट? सो ये तो हो गया ऑल इन वन ट्रैकर के थ्रू जो आपने प्लान बताया कस्टमर को। दूसरा, कई लोग यूज़ करते हैं ये लेडर। सो लेडर में भी सेम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि सर आपको ईयरली पे करना है 46,491, मंथली पे कर सकते हैं सर 3,954 और बाकी जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ईयरली वाइज दे रखा है सेम है जो ऑल इन वन ट्रैकर में है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड होता है इन्फॉर्मेशन, राइट? सो कस्टमर को आप लोग ऐसे ही बताते होंगे, राइट? एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे सेल भी करते होंगे। लेकिन अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। सर गाइस ध्यान से आप लोग सुनना, जैसे कि ये मेरा जो पोस्टर है, पोस्टर पे मैंने एक लमसम अमाउंट ले रखा है गाइस बिकॉज एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रीमियम चेंज होता है। सो वहाँ पे कहीं 46,000 कहीं 47,000 ईयरली आएगा, तो मैंने लमसम एक 50,000 ले रखा है। सो मैं इसको समराइज़ करता हूँ पहले कि आप कस्टमर को कैसे बताओगे कि सर एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, राइट? जिसमें कि आपका हर साल 1 लाख रुपये सेव होगा। लेकिन सर आपको हर साल 1 लाख रुपये पे नहीं करना है, आपको सिर्फ पे करना है 50,000 रुपये ईयरली। 50,000 आप पे करोगे और 50,000 रुपये इसमें एलआईसी ऐड करेगा, यानी कि हर साल आपके 1 लाख रुपये सेव होंगे। और ये जो सेविंग है सर आपको 50,000 की, वो करनी है सिर्फ 16 साल तक, यानी कि 50,000 रुपये आपने सेव किया, 50,000 रुपये उसमें एलआईसी ने ऐड किया, यानी हर साल 1 लाख रुपये सेव हुए आपके, तो 16 साल में आपके 16 लाख सेव हुए। और आपने कितने पे किए 16 साल में? सिर्फ 8 लाख। ठीक है सर। अब जबकि आपने 16 साल तक पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है, सो एलआईसी यहाँ पे एक सर कॉन्सेप्ट ये लेके आया है कि 16 साल बाद मैक्सिमम लोगों की जो एज हो जाती है, जैसे कि अभी ये 30 साल आपकी एज है सर, 16 साल बाद आप 46 साल के हो जाएंगे। सो उस समय जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होंगी, राइट? सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने ये सोचा कि 16 साल के बाद जो कस्टमर से हम 50,000 रुपये ले रहे थे वो भी उन्हें पे ना करना पड़े। सो यहाँ पे ये होगा कि कस्टमर का जो 50,000 रुपये है और
वो भी LIC ही पे करेगी। यानी बाकी जो अगला 9 साल है 16 साल के बाद LIC आपके लिए 1-1 लाख रुपये 9 साल तक सेव करती जाएंगी। तो 9 लाख रुपये ये हो गए, तो 16 लाख रुपये वो और 9 लाख ये, 16-9 25 लाख रुपये आपके जमा हो गए 25 साल में। आपने पे कितने किए? सिर्फ 16 साल, वो भी 50-50 हज़ार रुपये, राइट। तो यहाँ पे सर आपके जो है सिर्फ 16 साल आपने पे किया, अगले 9 साल जो है LIC ने 1-1 लाख रुपये पे किए, तो टोटल आपके 25 साल में 25 लाख रुपये जमा हो गए। अब सर जैसे कि आप LIC के एक वैल्यूएबल कस्टमर है, लॉयल कस्टमर बन गए हैं 25 साल पेमेंट करने के बाद, सो एज अ लॉयल्टी बोनस यहाँ पे LIC आपको 2 लाख रुपये और देगी, यानी कि 25 लाख और 2 लाख 27 लाख रुपये का आपको मैच्योरिटी मिलेगा सर। आप बताओ गाइस कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? आप चाहो तो आप इसको इस टेबल के थ्रू भी दिखा सकते हो। ये एक टेबल है, इसमें आप बोलोगे कि सर ये है आपका ईयरली वाइज पेमेंट, जिसमें कि मैंने दिखा रखा है ईयर्स एंड योर कंट्रीब्यूशन। सो ये है कस्टमर का कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये हर साल का, और ये है LIC कंट्रीब्यूशन। LIC भी 50,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट मीन्स टोटल जो सेविंग हो रही है 1 लाख की हो रही है। सो पहले साल से लेके 16वें साल तक 50-50 हज़ार रुपये पे करेंगे कस्टमर, 50-50 हज़ार LIC भी ऐड करेंगी, यानी 1-1 लाख रुपये यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। अब आगे का जो 9 साल है गैस, वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कस्टमर का कंट्रीब्यूशन है 0, लेकिन LIC का कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपीज़ अगले 9 साल के लिए। सो टोटल यहाँ पे 25 साल में 25 लाख रुपए हो जाएंगे। 2 लाख रुपए जो है कंपनी लॉयल्टी एडिशन दे रही है, यानी टोटल आपको 27 लाख रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी पे। ठीक है, सो ये तो हो गया आपको कस्टमर को बताने का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50,000 रुपये LIC कैसे ऐड कर देगी भाई। सो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कस्टमर को। कस्टमर ने 50,000 पे किए, कस्टमर का सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया। अब आप लोगों को पता होगा जो LIC जीवन लाभ का 25-16 प्लान है, उसका जो बोनस है वो 50 रुपीज़ का है पर 1000। सो आप कैलकुलेट करके खुद देख लो, 10 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50,000 रुपये आएगा। यानी हर साल जो उसका बोनस है, ये हमने बोनस को दिखा रखा है LIC कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये बोनस 50-50 हज़ार रुपये है। अब जो नीचे है 1 लाख रुपीज़ अगले 9 साल, वो कैसे है? सो आप लोगों को एक और टर्म पता होगा गाइज, एक हमारा इसमें ऐड होता है फाइनल एडिशन बोनस। तो फाइनल एडिशन बोनस जो है इस केस में बनेगा 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 रुपये को हमने अगले 9 साल में डिवाइड करेंगे तो वो 50,000 रुपये हो जाएगा। तो 50,000 रुपये फाइनल एडिशन बोनस एंड 50,000 रुपये जो हमारा बोनस है, वो दोनों मिला के 1 लाख रुपये हो जाएंगे। सो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, कस्टमर को हम सारे इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं। और कस्टमर को क्या मिल रहा है? सिर्फ 16 लाख पे करके, यहाँ 8 लाख रुपए पे करके उसे मिल रहा है 27 लाख रुपये। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शीट के ज़रिए आप कस्टमर को समझाओ, राइट। एंड कोई भी अमाउंट हो, चाहे वो 10 लाख का सम एश्योर्ड हो या 20 लाख का सम एश्योर्ड हो या 5 लाख का सम एश्योर्ड हो, आप अगर प्लान एक्सप्लेन करोगे तो इस तरह से एक्सप्लेन करो। आप कस्टमर का कंट्रीब्यूशन लिखो, बोनस कैलकुलेट करके आप उसमें लिख दो, राइट। बोनस कैलकुलेट करना गाइस बहुत आसान है। 50 रुपये हर 1000 पे मिलता है, इसमें पर 1000 50 रुपये। तो जितना सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लिए, वो हर साल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा LIC का। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कमेंट्स में गाइस कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड, आप मुझे इसके रिगार्डिंग कमेंट में क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट कर दूँगा। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग खुद पता चल गया कि इसमें वो ऑब्जेक्शन 9 साल का आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे 9 साल तक कस्टमर को 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं बिना कोई अमाउंट पे किए, राइट। सो गाइस, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। आई एम श्योर आपकी बहुत सारी सेल होंगी। सो विश एवरीवन गुड लक। थैंक यू फॉर